हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट जैसा काला खट्टा सिरप, और वो भी घर के सामान से। और आप इससे गोला भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं काला खट्टा सिरप। सबसे पहले हम कलर चूज़ करेंगे। तो यहाँ मेरे पास ऑलरेडी काला खट्टा रंग है। अगर आपके पास ये काला खट्टा कलर नहीं है तो इसे आप ग्रीन और रेड फूड कलर मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो आधा आधा चम्मच आप ग्रीन और रेड फूड कलर मिक्स करेंगे तो उससे भी काला खट्टा सिरप कलर बन जाएगा। अब यहाँ पैन में मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी। अब जिस कप से मैंने चीनी ली थी उसी कप से माप करके यहाँ मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। यानी चीनी और पानी का रेशियो हमें इक्वल रखना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। इसे बहुत ही फ्लेवर बढ़ जाएगा। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम अभी मैंने लो रखी है। और हाफ टी स्पून यहाँ मैं प्लेन नमक डाल रही हूँ। और इसी के साथ 1 टीस्पून के करीब यहाँ मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून यहाँ मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने से चीनी में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा और आप इस सिरप को बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब लगातार चलाते हुए हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे और फ्लेम को हम हल्का सा बढ़ा लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ये चाशनी हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें कैसी रखनी है। हमें किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस जैसी हनी की कंसिस्टेंसी होती है वैसे ही हमें चाशनी को रखना है, बस हल्का चिपचिपा सा। इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून के करीब काला खट्टा कलर मिक्स कर देते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कलर को भी हम शुगर सिरप के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये आपको पतला लग रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से छान लेंगे। तो इसे अब हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारा सिरप ठंडा हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो छानने से क्या होगा, जो इसमें जीरा डाला था वो अलग निकल जाएगा, क्योंकि जीरा का फ्लेवर शुगर सिरप में ऑलरेडी आ चुका है। तो इसे अब हम छान के अलग करके निकाल लेते हैं। और यहाँ हमारा काला खट्टा सिरप बन करके तैयार है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद ये कितना गाढ़ा हो गया है। तो चलिए अब हम इससे बनाते हैं काला खट्टा शरबत। तो यहाँ मैंने ग्लास में डाले हैं थोड़े से आइस क्यूब्स और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब काला खट्टा सिरप। और इसमें अब हम डाल देंगे एकदम ठंडा पानी। मैं जैसे पानी डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और कितनी आसानी से हमने घर पर ही काला खट्टा शरबत बना करके तैयार कर लिया। तो ये लीजिए, हमारा शरबत बन करके तैयार है। अब इससे गोला कैसे बनाना है मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब्स, इस तरह से। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो यहाँ मैंने आइस क्यूब्स को एकदम अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम लेंगे कोई भी ग्लास इस तरह का और इसमें हम इस पीसी हुई आइस को डाल देते हैं। और डालने के बाद हम इसे स्पून की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ मैंने ली है एक आइसक्रीम स्टिक्स और इसे हम एकदम सेंटर में इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारा गोला तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लेवर बनाने के लिए मैं थोड़ा सा जलजीरा का पाउडर डाल रही हूँ इस तरह से। तो इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। अब हमने जो काला खट्टा शरबत बना के रखा है वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये लीजिए, हमारा डिलीशियस सा गोला बन करके तैयार है। आप घर पर बच्चों को इस तरह से गोला बनाकर दे सकते हैं और ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।